प्रदेश के पहले सामुदायिक रेडियो रेडियो सोलन 90.4 मेगाहर्ट्ज पर आप सभी का रेडियो दोस्त अनिल आपके साथ। और लिसनर्स व्यूवर्स, शुरू हो चुका है आपका अपना खास कार्यक्रम एक मुलाकात एक ऐसा खास कार्यक्रम है जिसमें बहुत से अपने मेहमानों से हम बात करते हैं और उनकी जो बातें होती हैं ना, वो हमें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कहीं ना कहीं प्रेरित करती हैं। और आज का ये खास मुलाकात प्रोग्राम बहुत ही खास है क्योंकि हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं हमारे दो बहुत ही प्यारे जाने पहचाने हमारे मेहमान, एयरटेल भारती फाउंडेशन से मिस्टर शशि प्रकाश और ब्रिजेश भारद्वाज जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो सर, आज बहुत सी बातें हम आपके साथ करने वाले हैं भारतीय एयरटेल फाउंडेशन को लेकर। तो शशि सर, सबसे पहले आपसे ही सवाल है, थोड़ा आप ही बता दीजिए फाउंडेशन के बारे में। ये भारतीय एयरटेल फाउंडेशन एक फिलंथ्रॉपिक आर्म है भारतीय इंटरप्राइजेस का। जी वैसे तो ये वर्ष 2000 में ही शुरू हुआ जी और 2006 के लगभग हमने अपने विद्यालय स्थापित किए देश के 6 राज्यों में। जी जी और वर्तमान में करीब 173 ऐसे विद्यालय हम चला रहे हैं। और इनको चलाते हुए हमने ये सीखा कि विद्यालय कैसे चलाने चाहिए जी और विद्यालय चलाने के लिए जो मूलभूत बातें होती हैं वो क्या होती हैं। जी जी और हमने ख़ास तौर से इनको ऐसे चलाया जो बिल्कुल सुदूर ग्रामीण क्षेत्र हैं, जी जहाँ पे बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं। जी और इसका दूसरा हमने रखा कि जो बालिकाएं हैं, गर्ल चाइल्ड हैं, जी उनको कैसे हम विद्यालय तक लाएं और एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे पाएँ। जी कार्यक्रम जो हैं वो शिक्षा से क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। जी। और ब्रिजेश सर, आपसे एक सवाल है कि जो भारतीय एयरटेल फाउंडेशन है, इनकी ओर से एक बेहद ही अच्छा प्रोग्राम चलाया गया है, उसका नाम है क्वालिटी सपोर्ट प्रोग्राम। थोड़ा इसके बारे में बताएं आप। जी, जैसा कि शशि जी ने बताया कि हमारा सत्य भारती स्कूल प्रोग्राम जो है वो 2006 से शुरू हुआ। जी उसमें हमें काम करते हुए काफ़ी समय हो गया था और हम स्टेट गवर्नमेंट के पैटर्न को ही हर जगह फॉलो कर रहे हैं। जिन 6 राज्यों में हम काम कर रहे हैं वहाँ स्टेट गवर्नमेंट के पैटर्न को फॉलो करते हैं। और जनरली हमारी मीटिंग्स में डिस्ट्रिक्ट लेवल या स्टेट लेवल की मीटिंग्स होती थी, तो उनमें हम हमारी जो जो भी स्कूल्स की सक्सेस स्टोरीज होती हैं या वहाँ की जो लर्निंग्स होती हैं वो शेयर होती थी। सो मीनवाइल ये जो सत्य भारती स्कूल स्टैब्लिश हुए वो उस एरिया के फर्स्ट चॉइस स्कूल्स बन गए जी कालांतर में। और वहाँ आसपास के जितने भी बच्चे उस कैचमेंट एरिया में जितने भी बच्चे होते थे वो मतलब मैक्सिमम बच्चे उन विद्यालयों में आके शिक्षा लेने लगे। और उन वो काइंड ऑफ हम ये कह सकते हैं कि वो शिक्षा का मंदिर बन गए, टेम्पल ऑफ लर्निंग बन गए वो विद्यालय। तो उनको बहुत पसंद किया जाने लगा। और इसके साथ ही उनमें कुछ बहुत अच्छी प्रैक्टिसेस रहीं जो कि स्टेट गवर्नमेंट्स ने वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स ने ऑप्ट की और अपने स्टेट में सारे सरकारी विद्यालयों में भी उनकी काइंड ऑफ उनको अप्लाई किया। जी इसके बाद में मुझे याद है, हालांकि इसके लिए और भी कुछ जेन्युइन रीजंस अलग रहे होंगे, लेकिन मुझे याद है 2012 में हमारे कोच भारतीय इंटरप्राइजेज को चेयरमैन श्री राकेश भारती मित्तल साहब ने राजस्थान में जोधपुर में विजिट किया था। जी और वहाँ कुछ बच्चों ने उनसे बड़े ही एक सवाल उनके ऐसे थे जो उनके उनके दिल की गहराइयों को टच कर गए। जी बच्चों का सवाल ये था कि हम 5वीं या 8वीं करने के बाद में हम चाहते हैं कि ऐसा ही एनवायरनमेंट हमें मिले जी जो अभी तक हम सत्य भारती स्कूलों में ले रहे हैं। जी तो मित्तल साहब का मानना ये था कि हम गवर्नमेंट के सिस्टम के पैरेलल कोई सिस्टम नहीं खड़ा करना चाहते। जी हमने ये हमारे जो विद्यालय हैं ये एक तरह से हमारी लर्निंग्स के लिए और कुछ एग्जाम्पल सेट करने के लिए हमने शुरू किए हैं। जी तो हम और विद्यालय या और इनको अपग्रेड करके आगे ले जाने का हमारे उद्देश्य नहीं है, लेकिन अगर हम हमारे जो आसपास जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी क्वालिटी और गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए अगर हम कोई प्रयास कर सकें तो ये एक बेहतर कदम हो सकता है। तो शायद इसी आइडिया के साथ में ये शुरुआत इस प्रोग्राम की, क्वालिटी सपोर्ट प्रोग्राम की हुई। और शुरुआत हमारी 2 राज्यों के साथ में हुई और हो सकता है कि कुछ राज्यों में हमारा और इस प्रोग्राम का विस्तार हो। तो शिक्षा। इसमें मैं एक जी और बात जोड़ना चाहूँगा कि ये जो कार्यक्रम है क्वालिटी सपोर्ट प्रोग्राम, जी इस पे हम राज्य की जो शिक्षा विभाग होते हैं उनके साथ जुड़ के कुछ चयनित विद्यालय, सभी विद्यालयों में नहीं, कुछ चयनित विद्यालयों में गुणवत्ता सुधार के लिए, गुणवत्ता
इम्प्रूवमेंट के लिए काम करते हैं। जी और अभी वर्तमान में हम करीब 12 राज्यों में और करीब 880 विद्यालयों में हैं। जी और करीब 500 ऐसे विद्यालय भी जहां हम अपना काम पूरा कर चुके हैं। तो करीब हम 3 से 5 साल तक एक विद्यालय में रहते हैं। जी और हम ऐसा नहीं करते कि कोई आए और कोई छोटी सी घटना करके चले गए। जी जी हम ये चाहते हैं कि विद्यालयों की जो गुणवत्ता बढ़ती है उसमें उनका एक प्रोसेस या एक कल्चर डेवलप हो, जी इसलिए ये 3 साल का वक्त लगता है। जी। वैसे तो आप लोगों ने अपने जवाब में बहुत सी बातें क्लियर कर दी है, फिर भी एक सवाल ये है कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत से सराहनीय कार्य हुए हैं, सरकार की ओर से बहुत से प्रोग्राम चलाए गए हैं शिक्षा सुधार में, सर्व साक्षरता अभियान उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यहाँ पे सवाल यही है सर कि जो क्वालिटी सपोर्ट प्रोग्राम है, क्यों इसकी ज़रूरत महसूस हुई? शिक्षा एक ऐसा ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ हर दिन नया होता है। बिल्कुल। और विद्यार्थी हो या शिक्षक, हम प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया सीख रहे होते हैं। तो जी सर्व शिक्षा अभियान की अपनी कुछ लिमिटेशंस रही हैं। बाकी के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सर्व शिक्षा अभियान या समग्र शिक्षा वो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो हमारे जैसे ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय एयरटेल फाउंडेशन जैसे ऑर्गेनाइजेशन की अपनी कुछ कुछ अच्छी जो उनकी लर्निंग्स हैं। तो सरकार का कहना ये है कि आपके स्टेट या दूसरे स्टेट्स में किसी भी कोने में अगर कोई अच्छी चीज़ हो रही है जी तो वो सरकारी विद्यालयों तक पहुंचे और सरकारी विद्यालयों को भी उसका लाभ मिले। जी तो चूंकि सर ने, जैसे हमने प्रोग्राम की शुरुआत में ही ये बताया कि हमारा हमारा जो भारतीय एयरटेल फाउंडेशन है वो उसकी शुरुआत जो है एजुकेशन में, अगर हम फॉर्मली इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो सत्य भारती स्कूल प्रोग्राम से हुई है। तो हमारे पास में एक बहुत लंबा अनुभव है। जी हम यहाँ केवल और केवल सोची हुई चीज़ों पे अपने विचार व्यक्त करने के लिए नहीं, बल्कि हमारे जो रिच एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जो हमारे गहरे अनुभव हैं, जी हम उनको साझा करने के लिए हम सरकार के साथ में जुड़े हैं। जी और सरकारें जो हैं वो चाहती हैं कि उनके इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो स्ट्रेंथन हों, वो मजबूत हों और सरकारी विद्यालयों में अच्छी शिक्षा मिले। इसलिए म्यूचुअली भारतीय एयरटेल फाउंडेशन की तरफ से जब ये प्रोग्राम डिज़ाइन हुआ है तो सरकारों ने इसको अपनी तरफ, सरकारें इससे बहुत प्रभावित हुई हैं और इनवाइट किया है। जी इसमें एक और बात जोड़ना चाहूँगा कि ये जो कार्यक्रम है जी वो जो समग्र शिक्षा अभियान पहले से ही कर रहा है। बिल्कुल जैसे शिक्षकों की नियुक्ति करते हैं, मिड डे मील देते हैं, बिल्कुल टेक्स्ट बुक्स देते हैं, यूनिफॉर्म देते हैं, शूज़ देते हैं, या जो भी वो कक्षा बनाते हैं, बहुत सारे कार्यक्रम हैं। हम उनको नहीं डिस्टर्ब करते हैं, जी वो अपनी जगह चल रहे हैं। जहाँ सरकारें थोड़ी कम पहुँच पाती हैं, जिसमें ख़ास तौर से जीवन कौशल, जी तो बच्चों में छात्रों में जीवन कौशल कैसे विकसित हो पाए, बढ़ पाए, इसके लिए भारतीय एयरटेल फाउंडेशन काम करती है। जी। और सर आप इस प्रोग्राम के राष्ट्रीय स्तर के प्रभारी हैं, तो जैसे आपने बताया भी कि 12 राज्यों के साथ आप काम कर रहे हैं, तो उन 12 राज्यों के साथ समन्वय किस तरह का है, तालमेल किस तरह का है? अम, जैसा मैंने पहले बताया कि इसकी शुरुआत ही होती है कि जो शिक्षा विभाग हैं राज्यों के, जी उनके साथ एक औपचारिक सहमति हो जाती है। हम्म। तो शुरुआत तो एक अच्छी होती है। जी उसके बाद हम विद्यालयों में जाते हैं। विद्यालयों में हम 3 साल तक विद्यालयों के साथ काम करते हैं। जी पहले साल थोड़ा सामंजस्य बनाने में ऑफ कोर्स थोड़ा समय लगता है, जी लेकिन मेरा जाति अनुभव भी है और ये आंकड़े भी बताते हैं कि दूसरे और तीसरे साल विद्यालयों में बहुत अच्छी प्रगति होती है। जैसे आपको एक उदाहरण बताएं, जी हम एक सोलन रेडियो के जो आपके सुन रहे हैं या दर्शक हैं, उनके लिए ख़ास तौर से एक मैसेज है कि जब हम अभिभावकों के साथ काम करते हैं, जी तो उन्होंने खुद कंफर्म किया है कि पहले अगर 30% बच्चे अपना समय बना रहे होते हैं, समय सारणी, तो कार्यक्रम के अंत तक 80% से ज़्यादा बच्चे अपनी समय सारणी बना चुके होते हैं, अपना लक्ष्य निर्धारित कर चुके, गोल सेटिंग कर चुके होते हैं। तो इस तरह के काफ़ी अनुभव रहे। हम कैरियर गाइडेंस का कार्यक्रम करते हैं कि रोज़गार और जी अपने जॉब के लिए वो क्या कर सकते हैं। जी तो ऐसे में देखा गया करीब 70% की वृद्धि देखी जाती है। जी। और सर हिमाचल में फ़िलहाल 3 ज़िलों में काम कर रही है ये योजना, जो क्वालिटी सपोर्ट प्रोग्राम है। भारतीय एयरटेल फाउंडेशन की ओर से जो चलाया जा रहा है, 80 स्कूलों के साथ तकरीबन आप काम कर रहे हैं। अब बाकी ज़िलों में कब तक ये और बढ़ने के आसार हैं? कुछ चीज़ें अभी विचाराधीन हैं सरकार के साथ में और भारतीय एयरटेल फाउंडेशन के टॉप मैनेजमेंट के साथ में। आने वाले समय में शायद हम कुछ और ज़िलों में इस कार्यक्रम को लेके जाएं। जैसा कि
सरकार की स्टेट की नीड होगी और भारतीय एयरटेल फाउंडेशन का प्लान में जो चीज़ें आएंगी, तो आने वाले समय में हमारे पास में कई जगह से इस तरह की रिक्वेस्ट आ रही हैं, जिलों से भी आ रही हैं और विद्यालयों से भी आ रही हैं। लेकिन सारी चीज़ों का निर्धारण जो है वो टॉप मैनेजमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही चीज़ें तय होंगी। तो आने वाले समय में निश्चित रूप से कुछ इसमें एक्सपेंशन हम देखने को हमें मिल सकता है। एग्जैक्टली और सोलन ज़िला की हम बात करते हैं, सोलन ज़िला में फ़िलहाल कितने स्कूलों के साथ ही संस्था काम कर रही है? सोलन ज़िला में हम 24 विद्यालयों के साथ में काम कर रहे हैं। जी। और मैं सोलन ज़िले के बारे में ख़ास तौर से बता दूं कि सोलन ज़िले में हम गत वर्ष हम प्रवेश हुए हैं 16 विद्यालयों में। और उससे पहले 8 विद्यालय हम उससे पहले साल में हम एंटर हो चुके थे। हमें सोलन ज़िले के विद्यालयों में काम करने में बड़ा ही हमें अच्छा अनुभव हमें मिला है। यहाँ टीचर्स जो हैं वो बड़े ही प्रोएक्टिव हैं, अच्छे आइडियाज़, अच्छे थॉट्स को वेलकम कर रहे हैं और एक कोलैबोरेशन में काम करने में हमें कोई परेशानी नहीं आ रही है, जिससे हो ये रहा है कि हम हमारे आइडियाज़ और थॉट्स को हमारे जो प्रोजेक्ट की जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको स्कूल्स तक लेके जाने में हमें बहुत आसानी हो रही है और उसका इम्पैक्ट भी देखने को मिल रहा है। आज शशि जी और हम 2 विद्यालयों में थे, सोलन के 2 विद्यालयों में हमने विजिट किया है, तो वहाँ प्रिंसिपल मैम ने खुद से बताया कि बच्चों जो अभी गतिविधियाँ शुरू हुई हैं, क्योंकि हम कोस्ट स्कॉलस्टिक पार्ट को ही हम कवर करते हैं, एकेडमिक पे हमारा कोई इंटरवेंशन नहीं रहता है। और हालांकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर देखें तो वो ये सारी चीज़ें सपोर्ट उसी को करती हैं कि जब हम लाइफ स्किल्स की बात कर रहे होते हैं और बच्चों का अगर कॉन्फिडेंस लेवल, लाइफ स्किल्स डेवलप होती हैं तो उनका कॉन्फिडेंस अगर बिल्ट हो रहा है तो कहीं उनको अंडरस्टैंडिंग बन रही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की अगर बात करें, कुछ नई चीज़ें सोचने की उनकी क्षमता विकसित हो रही है, कौशल विकास हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें अल्टीमेटली उनको निर्णय लेने में या अपने समय का निर्धारण करने में या अपने गोल सेटिंग करने में या प्रायोरिटाइजेशन में, इन सारी चीज़ों में मदद करती हैं, जो उनकी उसके जीवन के कौशल हैं, जो व्यक्तित्व के लिए आवश्यक अंग हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलकर बच्चे को सपोर्ट करती हैं। और जो प्रिंसिपल्स ने हमें फीडबैक दिया है, शेयर किया है, उन्होंने बताया कि बच्चों में बहुत चेंजेस आ रहे हैं, बच्चे कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, वो आगे आके अलग अलग चीज़ों में भाग ले रहे हैं, नए नए आइडियाज़ बच्चे लेके आ रहे हैं और उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सो बहुत अच्छी चीज़ है। सोलन के स्कूलों के लिए मैं ख़ास तौर से इस चीज़ के लिए मैं बधाई दूंगा कि बहुत ही अच्छी तरह से विद्यालय और यहाँ के बच्चे, पेरेंट्स सभी इस प्रोजेक्ट को बड़ा ही वेलकम कर रहे हैं और अच्छा एक स्पेस दे रहे हैं। आपने बड़ा ही अच्छा जवाब दिया है, अप्रिशिएट आपने सरकारी स्कूलों को किया है, लेकिन एक सवाल आ गया आपके जवाब से कि जब आप कहीं सरकारी स्कूलों में विजिट करते हैं, दोनों के लिए है ये, कोई भी जवाब दे सकता है, जब आप सरकारी स्कूलों में विजिट करते हैं तो क्या कुछ खामियां आप वहाँ पे देखते हैं? खामियां नहीं होती है जब एक प्रक्रिया चल रही होती है, जी। चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी विद्यालय हो। जी। उसमें इतने सारे लोग जुड़े होते हैं, जैसे शिक्षक हैं, बच्चे हैं, अभिभावक हैं, जी। फिर जो कुछ लोग पर्दे के पीछे काम करते हैं, जैसे बिल्कुल। शिक्षा विभाग के लोग हैं, हाँ, हाँ। बहुत सारी फंडिंग है, गाइडलाइंस है। जब इनसे सारे चल रही होती हैं तो उनके बीच एक समन्वय स्थापित करने की बहुत ज़रूरत होती है। बिल्कुल। तो वही समन्वय की कमी होती है, और अदरवाइज ना तो किसी के सोच में और ना ही किसी के इंटेंशन में हमें कमी दिखती है। बिल्कुल। सभी लोग अपनी पूरी शक्ति और पूरी सही सोच के साथ काम करते हैं, बिल्कुल। बट जब इतने सारे लोग एक काम को कर रहे हो तो उनके बीच समन्वय की कमी हो जाती है। बिल्कुल, ये सवाल इसलिए भी था ना सर कि जैसे हम भी लोगों के बीच में जाते हैं, सर्वेज होते हैं बहुत सारे, तो वो बोलते हैं कि नहीं जी, हमने अपना बच्चा सरकारी स्कूल में क्यों डालना है, हम तो प्राइवेट में डालेंगे। तो वो इसलिए भी एक सवाल था। अब आपके और एक सवाल आ रहा है कि जैसे आप फील्ड में रहते हैं, आप इस प्रोग्राम को प्रमोट करते हैं, स्कूलों के साथ लेके चलते हैं, तो चैलेंजेस तो रहते ही हैं, काम चाहे कोई भी हो, तो चैलेंजेस किस तरह के फेस करने को मिले हैं? देखिए, चैलेंजेस या दूसरा शब्द कह लें, आपके रेडियो के माध्यम से हम अभिभावक तक यही, सुनने वालों तक यही संदेश देंगे जी। कि आप ना मेरी बात सुने ना शिक्षा की, आप आंकड़ों पे जाएं। जी। जैसे अभी हिमाचल प्रदेश का बोर्ड रिजल्ट आया है। जी। जी। अभी सरकारी विद्यालयों का जो प्रतिशत है आमतौर पे 92-94% होता है। जी। जी। जो 6-7% बच्चे नहीं पास कर पाते हैं, जी। जी। उनका कारण ये नहीं है कि सरकारी विद्यालयों में कोई कमी है, यही प्रतिशत लगभग प्राइवेट स्कूल में भी होता है। जी। जी। तो एक संदेश ये है कि ये विभाजन सरकारी या प्राइवेट स्कूल का नहीं है। जी। जी। ये जो
समन्वय की जो कमी है वो जो मैंने बताया वो है। जी। तो और आंकड़े यही बताते हैं कि सरकारी विद्यालय बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते जी सर। मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा बेसिकली ये एक थोड़ा सा मानसिकता या सोच वाली बात हो गई है कि बिना स्कूल को देखे बिना जहाँ बिल्कुल। जाए बिना विजिट किए एक परसेप्शन क्रिएट हो कर लेना कि नहीं जी सरकारी स्कूलों का तो हाल ठीक नहीं होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। वो वाली बात अब नहीं रही है। अभी देखिए स्मार्ट टीवी लग रहे हैं, बिल्कुल। अटल टिंकरिंग लैब आज हमने विजिट किया एक स्कूल में, जी, जी। जो कि किसी भी प्राइवेट स्कूल में हो ही नहीं सकती। बिल्कुल। वो सरकार की योजना है और इतने महत्वपूर्ण उसमें उपकरण हैं बच्चों के सीखने के लिए। हुँ, हुँ। सो हमारा हमारा कहना ये है कि सरकारी विद्यालयों में इतने क्वालिफाइड टीचर्स हैं, वो कमीशन से पास होके एक निश्चित प्रक्रिया प्रक्रिया को से होके आते हैं। गुजर के वो लोग वहाँ पहुँचते हैं। और मुझे यहाँ अभी क्योंकि 2018 से ये प्रोग्राम शुरू हुआ है, तो हमारा जो अनुभव है ये कहता है कि हिमाचल में शिक्षक जो हैं वो अपनी ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं सरकारी विद्यालयों में, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और सरकारी विद्यालय के बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अभी एक बच्चा सुन्नी के गढ़खान स्कूल से अभी एक बच्चे का युविका के लिए सिलेक्शन हुआ है। हाँ, यूका के बारे में थोड़ा बता दें क्योंकि जी, यूका हो जी। सकता है आपके दर्शक इस शब्द को नहीं जानते होंगे। जी, जी। हमारी जो देश की इतनी बड़ी सम्मानित संस्था है इसरो, इसरो। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जी। तो वो देश भर से सिर्फ 350 बच्चों का चयन करती है जी, जी। और उनके जो अपने स्पेस सेंटर हैं जहाँ से रॉकेट अंतरिक्ष में जाते हुँ, हैं हुँ, हुँ। वहाँ ले जाते हैं। 2 सप्ताह वो रहते हैं वहीं पर बच्चे और ये जो पूरी प्रक्रिया होती है स्पेस साइंस की, जी, जी। एस्ट्रोनॉमी की, वो उसको खुद देखते हैं। जी, जी। बच्चे खुद रॉकेट बनाते हैं और खुद रॉकेट लॉन्च करते हैं। जी। और मैं तो ये नहीं कहूँगा कि इससे उनका पूरा जीवन बदल जाएगा या इसमें उनका करियर होगा, हुँ, हुँ। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि ऐसी उपलब्धि आमतौर पे बच्चों को नहीं मिलती नहीं है। मिलती, बिल्कुल। और उसमें से कई बच्चे ऐसे ज़रूर होंगे जो अपने नए सपने बुनेंगे या बिल्कुल। एक करियर मोटिवेशन देखने मिलता है। मोटिवेशन मिलेगा। एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल। तो ऐसे में वो सुन्नी से अगर सरकारी स्कूल से बच्चा गया है, एग्ज़ैक्टली। जो कि पूरे देश में अगर आप देखें 350 बच्चे तो मतलब 0.000% भी नहीं है, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऐसे में ये एक बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ ही अभी हम हमारा विद्यालयों के साथ में क्वालिटी सपोर्ट प्रोग्राम का ही एक इनिशिएटिव है इनोवेशन क्लब। हुँ, हुँ। इनोवेशन क्लब में जो इनोवेटिव माइंड्स हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी क्लास एनी स्ट्रीम, हम उन बच्चों की स्पेस देते हैं और कुछ बेसिक किट्स देते हैं कि आपके पास में अगर कुछ आइडियाज़ हैं, कुछ थॉट्स हैं, कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, इनोवेट करना चाहते हैं, हुँ, हुँ। तो आप करें। आपके जो भी आइडियाज़ हैं उनको अमली जामा पहनाने में हम आपकी मदद करेंगे। हुँ, हुँ। सो अभी उस लेवल पे तो खैर बहुत सारी चीज़ें नहीं पहुंच पाई हैं, लेकिन उन आइडियाज़ को देख के मन को इतनी प्रसन्नता होती है कि आपको दूसरे विद्यालयों में या मैं कहूँ कि ये सरकारी विद्यालयों के लिए ख़ास तौर से, सारे विद्यालय अच्छे हैं, प्राइवेट स्कूल्स में भी बहुत मेहनत करा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल्स भी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन सरकारी विद्यालयों में भी इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो हम तो यही आपके कम्युनिटी रेडियो 90.4 सोलन रेडियो के माध्यम से हम ये सभी से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके जो आसपास के सरकारी विद्यालय हैं उनको जाएं, उनको देखें और देखने के बाद में अपना डिसीजन लें। किसी की कही सुनी बातों पे कोई भरोसा ना करें और कहीं अगर कुछ आपको लगता है तो प्रिंसिपल स्टाफ के साथ में शेयर करें। आप उस स्कूल को सपोर्ट करें क्योंकि वो आपका अपना विद्यालय है। विद्यालय किसी टीचर का या किसी बच्चे का नहीं है, वो पूरे समाज का और पूरी सोसाइटी का विद्यालय है। तो कहीं उसको सपोर्ट करेंगे, उसको स्ट्रेंथन करेंगे। अब भारतीय एयरटेल फाउंडेशन जैसी संस्था आके स्ट्रेंथन करने पे काम कर रही है, तो आपकी संस्था है, आप भी उसको ओन करें, आप भी अपना कंट्रीब्यूशन दें उसमें और उसको स्ट्रेंथन करें और वहाँ अपने बच्चों को भेजें। जी। एक सवाल सर नई शिक्षा प्रणाली से जुड़ा हुआ है और हिमाचल प्रदेश ने उस प्रणाली को सबसे पहले अडॉप्ट किया था। 4 साल पहले ये प्रणाली आई थी। सवाल ये है कि सर जो ये फाउंडेशन आपने मुझे बताया भारतीय एयरटेल फाउंडेशन और क्वालिटी सपोर्ट प्रोग्राम, तो नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी का कुछ इसमें रोल है? बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है ये जो नई शिक्षा नीति या जी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहते हैं 2020 में आई। जी, जी। और अनफॉर्चुनेट रहा कि उसके बाद ही कोविड का कोविड आ गया, तो करीब 2 साल तो आप समझे लॉकडाउन या बिल्कुल सर। विद्यालय बंद रहे। जी, जी। तो जब ये 2022 में फिर से व्यवस्थित हुआ हुँ, हुँ। तब कई राज्य सरकारों ने इसको अपनाया और इसके जी। प्रोविजंस को लागू किया। तो इसमें भारतीय एयरटेल फाउंडेशन ने जब लॉकडाउन था तब भी विद्यालयों को तकनीक के माध्यम से बच्चों तक कैसे पहुँचे क्या बात इस है। पे उन पे काम किया जी, हमने। जी।
और जब विद्यालय व्यवस्थित रूप से चलने लगे तब भी उस तकनीक को हमने नहीं छोड़ा, जी क्योंकि ये आपने भी जैसे बताया कि ये जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है बिल्कुल और ये टेक्नोलॉजी वर्ल्ड है पूरा, बिल्कुल तो सर। चाहे वो अमेरिका, यूरोप हो या दक्षिण अमेरिका या कहीं भी, अब ये आने वाला समय इन्हीं माध्यमों का है। जी जी तो इसलिए हम ये पहला तो ये करते हैं, तो यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, जी इसको हम प्रमोट करते हैं। दूसरा है कि जो नई शिक्षा नीति है उसमें यह है कि बच्चों को सिर्फ शिक्षा किताबी नहीं हो करके जो वास्तविक जीवन है, जो जीवन कौशल है और जो व्यवसाय या रोजगार है उनसे कैसे जोड़े। बिल्कुल तो इसको एक टेक्निकल टर्म है, प्री वोकेशनलाइजेशन कहते हैं। जी 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 तो उसमें ब्रजेश जी और इनकी टीम ने हिमाचल में बहुत अच्छा काम किया। जी उसमें हमारे अपने एयरटेल के भी कुछ सहयोग रहा। हम्म तो बच्चों को, स्टूडेंट्स को हम 10 दिनों के लिए हम्म कुछ घंटे तक ऐसे संस्थाओं में ले जाते हैं जहाँ पे वो कार्य प्रणाली को देखें, वर्क स्पेस को देखें। जी जी होता क्या है कि एक स्टूडेंट जो है आमतौर पे या तो अपने घर में है या मोहल्ले में खेल रहा है या विद्यालय में है। जो वास्तविक जो संस्थाएं चलती हैं, कार्य कैसे होता है, किस तरह की हायरार्की होती है, कोई मैनेजर होता है, कोई बॉस होता है, कोई एम्प्लॉय होता है, इन सब व्यवस्थाओं को वो नहीं समझ पाते। जी तो ये 10 दिन हमारे जो विद्यालय हैं, सरकारी विद्यालय, वहाँ से बच्चे जाते हैं जी और वहाँ पे वो सीख पाते हैं कि जो वास्तविक कार्य जीवन है वो होता कैसा है, तभी उनका निर्णय सही होगा। अन्यथा क्या होगा कि वो कुछ सुनी सुनाई बातें कि इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, जी उन्हीं पे रहते हैं, उनकी अपनी क्या इच्छा है वो समझ ही नहीं पाते। बिल्कुल बिल्कुल तो ये जो 10-12 दिन का हर साल अगर वो जाएं तो बहुत सारे प्रोसेस को वो सीख जाते हैं जी और उनको ये समझ में आता है कि वो नौकरी करें, अपना व्यवसाय करें या कहीं और उच्च शिक्षा के लिए जाएं। जी तो जी, इसमें आप मैं कुछ थोड़ा सा और जोड़ना चाहूँगा। जी सर एक तो जब हिमाचल ने NEP 2020 को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक टास्क फोर्स बनाया तो उसमें भारतीय एयरटेल फाउंडेशन को भी उसमें शामिल किया था और कई सारी मीटिंग्स में इसको कैसे इम्प्लीमेंटेशन और उस प्लानिंग में मीटिंग में पार्टिसिपेट करने का हमें भी मौका मिला। जी इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि NEP जो फोकस करता है वो जीवन कौशल को फोकस करता है। और तो हमारा जो कार्यक्रम है जो कि हम चाहे सतवार्थी स्कूल प्रोग्राम की बात कर लें या क्वालिटी सपोर्ट प्रोग्राम की बात कर लें, इसका जो कोर है, बेसिक जो है, वो जीवन कौशल है। जी बच्चों का जीवन कौशल कैसे विकसित हो, कैसे उनके लिए उसको विकसित करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, उसी को सबसे ज़्यादा हम लोग फोकस करते हैं। तो जी एक बहुत बड़ा कंपोनेंट जो है NEP 2020 का, वो जीवन कौशल को विकसित करने पे फोकस है और उसको हमारा प्रोजेक्ट जो है वो डायरेक्टली सपोर्ट करता है। जी और मैं तो समझता हूँ कि शायद स्टेट गवर्नमेंट या स्कूल्स भी इसको हमारे प्रोजेक्ट को हाथों हाथ इसलिए ले रहे हैं, बहुत वेलकमिंग इसलिए भी है क्योंकि NEP के साथ में हमारे जो एक्टिविटीज़ हैं वो अधिकतर एक्टिविटीज़ NEP के साथ में, NEP 2020 के साथ में अलाइंड है। तो कहीं ना कहीं आप अगर हम इंटर्नशिप बच्चों के लिए करवा रहे हैं, प्रोग्राम करवा रहे हैं, तो वो भी NEP को सपोर्ट करता है, वो प्री वोकेशनल में आता है। एक्सकर्जन विजिट्स हम प्लान कर रहे हैं, बच्चों की लाइफ स्किल्स की वर्कशॉप्स हमारी तरफ से कंडक्ट हो रही हैं, टीचर्स को भी लाइफ स्किल्स पे हम लोग ओरिएंट कर रहे हैं या ट्रेनिंग्स कर रहे हैं। सो बहुत सारी गतिविधियां हैं, बच्चों को बाहर की दुनिया देखने के लिए मौके मिल रहे हैं, उनको नेशनल इंटरनेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन्स हैं, उनके साथ में कनेक्ट करने के लिए हमारा प्रोजेक्ट जो है वो उनको एनकरेज कर रहा है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो मोर ओवर हमारा जो क्वालिटी सपोर्ट प्रोग्राम है वो NEP के साथ में बहुत ही अच्छी तरह से अलाइंड है और उसको बहुत सपोर्ट करता है। जी सर, बहुत सी जानकारियाँ आप दोनों ने दी है क्वालिटी सपोर्ट प्रोग्राम के बारे में जो कि भारतीय एयरटेल फाउंडेशन की ओर से चलाया जा रहा है। और अंत में क्या कुछ मैसेज है आपका हमारे व्यूअर्स, हमारे लिसनर्स के लिए? समय तो पता नहीं कितना है, बहुत सारे संदेश हैं। जी एक दो संदेश तो मेरी तरफ से ये है कि मैं भी सरकारी विद्यालय से पढ़ के बड़ा हुआ जी और सरकारी विद्यालय बहुत अच्छे हैं और आने वाले समय में और अच्छे होंगे। एक तो ये संदेश है। दूसरा ये है कि जीवन कौशल यानी जो किताबी शिक्षा है उसके साथ साथ जो लाइफ स्किल है उस पे स्टूडेंट्स बहुत ध्यान दें। आने वाले समय में उनके जीवन में, परिवार में और उनके कार्य में ये बहुत ही सहयोगी होगा। समाज को ये देखना चाहिए कि उसके आसपास में जो चीज़ें चल रही हैं, जो बातें चल रही हैं, उनमें कितनी सच्चाई है, कितनी सच्चाई नहीं है।
तो मैंने जैसा कि पहले कहा कि आपके आसपास के जो सरकारी विद्यालय हैं उनमें जाएं, उनमें उनको समझें, उनको करीब से देखें, नज़दीक से देखें और अपने बच्चे को वहाँ भेजें। बहुत बेहतरीन शिक्षा उपलब्ध है और उन विद्यालयों को और स्ट्रेंथन करने के लिए सभी सपोर्ट करें, क्योंकि ये समाज के विद्यालय हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। आपका भी धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जी व्यूवर्स, लिसनर्स, ये थे हमारे आज के खास मुलाकात कार्यक्रम के मेहमान शशि प्रकाश जी और ब्रिजेश भारद्वाज जी, भारतीय एयरटेल फाउंडेशन से, जिन्होंने बहुत सी बातें बताई आज क्वालिटी सपोर्ट प्रोग्राम के बारे में। और आशा करते हैं आपको ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा है। इस प्रोग्राम को लेकर आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर हमें दें हमारे नंबर 9882662422 पर। जी हाँ, 9882662422। बहरहाल के लिए दीजिए अपने रेडियो दोस्त अनिल को इजाज़त। शब्बा खैर।